हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम दो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो एक हमारे पास जैसे कोई भी मैट्रिक्स 1 2 3 0 1 2 है, और अगर हम बात करते हैं ए डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ये क्या होता है, जो रो है वो कॉलम्स के अंदर इंटरचेंज हो जाता है। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम के अंदर इंटरचेंज हो जाता है। इसे ही क्या बोला जाता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है, जिसको हम ए डैश, ए कैपिटल टी और ए स्मॉल टी से हम इंडिकेट करते हैं। ये सब के सब क्या रीड आउट किए जाते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। यहाँ पे क्या होता है कि जो रो है वो कॉलम बन जाता है, और रो का ऑर्डर अगर 2 बाई, देखो ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है? 2 बाई 3 है। तो हमारे पास जो ट्रांसपोज है उसका ऑर्डर कितना हो जाता है? 3 बाई 2 है, मतलब हो जाता है। मतलब अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाई n है, तो उसके ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वो उसका रिवर्स हो जाता है, n बाई m हो जाता है। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं क्या कि ट्रांसपोज, तो हमने इससे पहले की वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था, बट इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं और इनका मतलब क्या होता है। तो देखो, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते किसे हैं? देखो, सिमेट्रिक का मतलब जैसे नाम से क्लियर है, क्या पैटर्न वाइज हमारे पास कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में हमारे पास जैसे डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दो, जैसे यहाँ a11 है, a12 है, a13 है, a21 है, a22 है, a23 है, a31, a32, a33। तो यहाँ पे क्या है, इस डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बच गए, इसका कई बार हमें कुछ पैटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम एक बी मैट्रिक्स लेते हैं जो क्या है 3 0 5 0 2 1 5 1 8, ये ले लिया। इस मैट्रिक्स के इस डायगोनल को छोड़ दो। एक बार हम बात करते हैं बी डैश, तो बी डैश क्या होगा? रो को कॉलम्स के अंदर चेंज कर देना। तो देखो, फर्स्ट रो क्या है? 305 हमने चेंज कर दिया। सेकंड रो क्या है? 0 2 1, यहाँ पे देखो 0 2 1, और थर्ड रो क्या है? 5 1 8, देखो यहाँ पे 5 1 8 हमने कर दिया। अब यहाँ पे आप एक देख सकते हो कि इस डायगोनल को अगर छोड़ दो तो डायगोनल देखो सेम रहते हैं। क्यों सेम रहते हैं? अगर हम बात करें तो इससे पहले हमने मैट्रिक्स के एलिमेंट के बारे में पढ़ रखा है कि ए आई जे, तो ये मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को इंडिकेट करता है। लेकिन ए आई आई ये किसको इंडिकेट करता है? ये किसको इंडिकेट करता है? एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट्स को इंडिकेट करता है। तो यहां पे क्या होता है हमारे पास कि जब हम ट्रांसपोज करते हैं, तो देखो, इस अगर मैं इसका ए डैश लेता हूं, इस ए डैश के अंदर देखो ध्यान से, a11 अपनी जगह, डायगोनल का एलिमेंट अपनी जगह, बट a12 जो है ना वो यहां आ जाता है, a12। देखो एक बार ध्यान से, इस 21 को देखो, इस 12 को देखो, तो आपको क्या दिख रहा है कि जो पोजीशन है ना इसकी बस यही तो चेंज होती है, जो 12 है वो 21 बन जाता है। ऐसे देखो, यहां पे बात करता हूं, यहां पे देखो a13 आ गया। अब a13 कौन से कहां पे आया? जहां पे 3 बन, यानी इसका उल्टा है। तो यहां पे हम देखें वैसे, अब देखिए तो हमने फर्स्ट रो था, फर्स्ट कॉलम में लिखा, सेकंड रो लिखो तो a21 a22 और a23। ऐसे देखो a31 a32 a33। अब यहां पे अगर हम देखें डायगोनल को छोड़ दो, तो यहां पे हम देख क्या रहे हैं कि जहां पे a13 है, जहां पे a13 है वहां पे क्या आया है? वहां पे आया a31, वहां पे क्या आया है? a31। तो मतलब क्या है कि अगर मैं कहूं कहीं पे ए आई जे है ना, तो वहां पे क्या हो जाता है? ए जे आई हो जाता है। कहां पे? इसके डैश वाले में। मतलब किसी मैट्रिक्स में और उसके ट्रांसपोज के एलिमेंट्स में जो चेंज है वो क्या होता है कि अगर ए आई जे की जगह 5 लिखा हुआ है, तो वही 5 एलिमेंट उसके ट्रांसपोज में किस जगह पे होता है? जे ith पोजीशन पे होता है। ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। क्या ये हम ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं अभी, ना कि हम सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। तो अब सिमेट्रिक होता क्या है कि हमें कुछ ऐसा पैटर्न होता है। देखो, इस ए को देखो, इस बी को देखो और इस बी डैश को देखो। अभी भी 305 021 और 518 30 वही है सेम। मतलब इस बी डैश और इस बी में कोई भी चेंज नहीं मिला, हमें कोई भी चेंज
कोई भी डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को ही क्या बोला जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। तो मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती कौन सी है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ, कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया जाए और उस मैट्रिक्स के अंदर कोई चेंज नहीं आता है तो उस टाइप की मैट्रिक्स को ही क्या बोला जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो कि आखिर ये सिमेट्रिक पैटर्न आया कैसे, तो यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं कि ट्रांसपोज के, देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है और वो अपने ट्रांसपोज के बराबर है। तो कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर कब होगी, कि जब हमारे पास, देखो ट्रांसपोज में होता क्या है कि जो ए आई जेथ एलिमेंट है वो ट्रांसपोज हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है किसके अंदर, जे आईएथ के अंदर, ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहां पे, जे आईएथ के अंदर। तो अगर ये दोनों एलिमेंट बराबर होंगे तभी तो मैट्रिक्स के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा ना। मतलब यहां से हमें एक चीज ये समझ में आना चाहिए, क्या ए आई जेथ एलिमेंट बराबर होता है किसके, ए जे आईएथ के। अब यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो क्या, कि देखो अगर मैं बात करता हूं इसकी पोजीशन क्या है, A12 है, तो इसकी पोजीशन क्या देखो, तो A21। आप देख सकते हो ए आई जे और ए जे आई दोनों जगह एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है, क्या, 0। हम सिमेट्री को ऐसे भी पहचान सकते हैं, देखो डायगोनल को छोड़ दो, बाकी ये देखो ये एलिमेंट्स बराबर है, ये आपस में बराबर है और ये भी बराबर है। ये कौन से हैं, आई जे और जे पोजीशन वाले होते हैं। ऐसे एक और हम मैट्रिक्स लेके देखते हैं, जैसे सी हमने लिया क्या, 2 5 0 1। अब देखो ये कभी भी सिमेट्रिक नहीं बन सकता। हाँ, अगर मैं यहाँ 5 कर दूं तो अब देखो ये इसकी पोजीशन क्या है, ये है A12, इसकी पोजीशन क्या है, ये क्या है A21। आप देख सकते हो A12 और A21 में जो एलिमेंट्स हैं वहां पे दोनों जगह क्या है, सेम ही एलिमेंट लिखा हुआ है। तो मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये सिमेट्रिक को करेंगे। आप चाहे करके देख लो, आप सी डैश जब हम लेंगे तो क्या होगा, 2 तो अपनी जगह है, ये 5 देखो यहाँ आ गया, ये वाला 5 यहाँ गया 1, तो ये बन गया हमारे पास, देखो अभी भी क्या है, सी है। तो देखो सी डैश बराबर सी है, इसीलिए क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट करता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर आपको दो चीजें समझ में आनी चाहिए, क्या, किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोला जाता है, अगर उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर खुद हो जाए। दूसरा केस आपको जो याद रखना हो, क्या याद रखना है, कि आई जेथ एलिमेंट बराबर होता है किसके, ए जे आईएथ एलिमेंट के बराबर होता है। अब कोई बच्चा पूछता है कि भैया कि ये जो हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट है इनकी पोजीशन से क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर है बिल्कुल नहीं पड़ता। कैसे, डायगोनल के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ए आई आई टाइप में होते हैं। तो मैंने क्या कहा कि भाई आई वाला जे में बदल दो, तो हमने देखो ए, इस आई को इधर लिख दिया और इस आई को हम इधर लिख देते हैं, तो अभी भी देखो ए आई आई के ही बराबर रहता है। मतलब इन केस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर हम किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की बात करते हैं तो उसके जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है सिर्फ वही चेंज होते हैं। तो इसको एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूं। देखो कि हम मैट्रिक्स के सेकंड या थर्ड वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया हुआ था, क्या ए आई आई किसको इंडिकेट करता है, ए आई आई बराबर हो किसके, ए जे जे बराबर हो किसके, आई जे, वेयर आई बराबर है किसके, जे के। ये किसको इंडिकेट करता था, ये डायगोनल एलिमेंट्स को, किसको, डायगोनल एलिमेंट्स को। लेकिन ए आई जे वेयर आई नहीं है बराबर जे, ये किसको इंडिकेट करता था, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को। ये डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है और ये नॉन डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है। ये किसी भी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर होता क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स ए को हम सिमेट्रिक तब कह सकते हैं अगर इसका डैश बराबर आ जाए किसके, ए के। दूसरा केस देखो, किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बोल सकते हैं अगर हमारे पास क्या, उसका ए आई जेथ एलिमेंट बराबर हो किसके, ए जे आई एथ के। अच्छा यहाँ पे ध्यान हो, तो मैंने आपको ये भी बोला था क्या, ए आई जे ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को किससे इंडिकेट किया जाता है, आई जे से। लेकिन अगर इसके डायगोनल और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स लिखने में अलग अलग, तो हम उसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पे भी आप कहोगे आई जे, यहाँ पे भी आई जे, तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे आई जे लिखा हुआ है विद कंडीशन, यहाँ पे आई जे लिखा हुआ है विदाउट कंडीशन। अगर आई जे विदाउट कंडीशन लिखा हो तो हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, बताएगा। लेकिन अगर आई जे कंडीशन के साथ है तो आपको देखना पड़ेगा
कि अगर इक्वल होंगे तो डायगोनल को रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आई और जे आपस में बराबर नहीं होंगे तो किसको, नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक की कंडीशन होगी कि क्या किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक का बोला जा सकता है अगर ए डैश बराबर होगा ए के, उसको हमारे उसमें और एक चीज क्या होता है कि ए आई जेथ एलिमेंट बराबर होता है किसके, ए जे आई के। तो यही हम नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्या हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कब बोला जाता है, तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ। किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कब बोला जाता है अगर उसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, किसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक तब बोलते हैं इफ ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का अगर जब ट्रांसपोज लिया जाता है इज इक्वल टू बराबर होता है किसके, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इटसेल्फ, कि खुद मैट्रिक्स के खुद के नेगेटिव के बराबर होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। और यहाँ पे एक चीज और होता है क्या, ए आई जेथ जो एलिमेंट है वो माइनस ऑफ किसके होता है, ए जे आई के बराबर होता है। यहाँ तो आई जे और जे आई दोनों बराबर होने चाहिए एलिमेंट, बट यहाँ पे जो ए आई जेथ पोजिशन पे एलिमेंट होता है वो अपने नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू के नेगेटिव के बराबर होता है, कहाँ, अपने जे आई पोजिशन वाले एलिमेंट के। तो इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे ए हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है क्या, 0 -3 3 0। अब ए का मैं डैश लूंगा, ए डैश मींस ए का ट्रांसपोज, तो देखो 0 3 0 -3 3 0, इसका डैश, अब इसके डैश का मतलब देखो कितना हो गया, 0 -3 और यहाँ पे 3 0। अब हमें एक चीज दिख रहा है कि अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो देखो कितना हो जाएगा, 0, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3, ये माइनस बाहर आ चुका है तो प्लस का 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो 0, तो देखो माइनस, ये देखो ध्यान से, ये क्या है, ए ही तो है, तो यहाँ पे हो गया ए। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कि ए डैश बराबर आ गया किसके, ए के, तो इस मैट्रिक्स को सॉरी ए डैश बराबर आ गया किसके, माइनस ए के, इसलिए इस मैट्रिक्स को क्या बोला जा सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे आप एक चीज और नोट कर सकते हो क्या, कि ये जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या है, ए आई जेथ पोजीशन पे -3 लिखा हुआ, मतलब A12 पोजीशन पे कौन लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे देखो क्या है, ए जे आई पोजीशन पे 3 लिखा हुआ है, यानी A21 पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो क्या कि आई जे और जे आई एलिमेंट में न्यूमेरिकली तो दोनों बराबर होते हैं, बट साइन दोनों का क्या होता है, अपोजिट होता है। और यहाँ पे देखो जैसे A12 तो -3 है, लेकिन A21 पे क्या है, 3 है, प्लस का 3 है। तो न्यूमेरिकली दोनों एलिमेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होती है तो बराबर होती है, बट साइन दोनों का क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं क्या किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब बोलते हैं, अगर उसका डैश बराबर होता है किसके, उस मैट्रिक्स ए के ए आई जेथ एलिमेंट बराबर होता है किसके, ए जे आई के। जबकि दूसरी जगह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोला जाता है, अगर ए डैश बराबर होता है किसके, माइनस ए के और ए आई जेथ एलिमेंट बराबर होता है किसके, माइनस ए जे आई के। यहाँ से एक चीज और होता है क्या कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ए आई बराबर होता है 0, मतलब ऑल ए आई बराबर होता है किसके, 0। सारे डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। यहाँ आप देख सकते हो कि डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। आखिर ये 0 क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इनके ऊपर एक थ्योरम है, उसको हम आगे चल के देखेंगे। बट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आपको समझ में आ गया होगा, इसकी बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या देखा, किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बोला जा सकता है अगर उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के खुद के बराबर हो, और स्क्यू सिमेट्रिक का बोला जाता है अगर उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्या हमारे पास, इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 1 -1 3 1 -1 0 1 2 0 1 2, then so that A dash, then so that A dash is a symmetric, A dash is a symmetric matrix।
ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और सो दैट यानी प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ए डैश क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक होगा। अच्छा अभी देखो अगर मैं कहता हूं ए मैट्रिक्स है ए डैश, इन दोनों मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है जिसको मैं कह रहा हूं मैट्रिक्स बी। क्या बोल रहा हूं, मैट्रिक्स बी। अब ध्यान से समझना, मैट्रिक्स बी को सिमेट्रिक कब बोला जाएगा, मैट्रिक्स बी इज सिमेट्रिक, तो बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा इफ एंड ओनली इफ, तब और केवल तभी कब बी डैश बराबर हो जाए किसके, बी के। तो अगर हमारे पास क्या है, इफ बी बराबर किसके है, बी डैश बराबर किसके है, बी के, तो इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स कैसे हो जाएगी, सिमेट्रिक। क्योंकि सिमेट्रिक की डेफिनेशन यही थी क्या, कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स खुद ही हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन बात करते हैं यहाँ तो बी नहीं है, यहाँ पे बी की जगह क्या है, ए डैश। तो यहाँ पे रखो देखो ए डैश, ये कहां रखा हमने, बी की जगह, तो बी का डैश, चलो मैं यहां लिखता हूं देखो, तो बी डैश बराबर क्या दी है, बी। देखो बी डैश बराबर बी होगा तो बी को आप सिमेट्रिक बोलोगे, लेकिन बी क्या है, बी तो है ए डैश का डैश बराबर ए डैश, है ना। देखो तो ब्रैकेट के अंदर बी था, बी की वैल्यू ए डैश हमने रख दिया, मतलब ए डैश को आप सिमेट्रिक कब बोल पाओगे, ए डैश को सिमेट्रिक कब बोला जाएगा, अगर ए डैश का जो डैश है यानी ए डैश ए इंटू ए डैश का जो ट्रांसपोज है वो बराबर हो ए इंटू ए ट्रांसपोज के। तो यहां से हमें समझ में आना चाहिए एक चीज क्या, कि जिस भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना होता है, चाहे वो मैट्रिक्स कुछ भी हो, यहाँ पे उस पूरे का ट्रांसपोज वो पूरा मैट्रिक्स आना चाहिए। मतलब जितनी मैट्रिक्स को चाहे वो किसी भी फॉर्म में दी हुई कैसे भी, तो उस पूरे का जो ट्रांसपोज है वो पूरा एज इट इज हमें दोबारा दिखाई देना चाहिए, तब हम उस मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे ए डैश को आपको क्या प्रूफ करना है, ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए डैश को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलोगे कब, इफ ए डैश, देखो ये तो मैट्रिक्स है जिसको आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो इस पूरे का जो डैश है ये ट्रांसपोज है वो बराबर आना चाहिए किसके, ए ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए। और अब बात करते हैं, जैसे मान लिया अगर कहीं आपको ये प्रूफ करना हो ए बी माइनस ए बी प्लस का बी, ए बी प्लस बी इज असिमेट्रिक, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, इज असिमेट्रिक, इज अ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ए बी प्लस बी जैसा है उस पूरे का डैश बराबर आना चाहिए क्या, जैसा है ये ए बी प्लस बी। तो आगे से ध्यान रखना, जब भी किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, जिसको भी सिमेट्रिक प्रूफ करना है उसके उसको हम एक ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, और उस ब्रैकेट की जो डैश है यानी ट्रांसपोज है वो खुद उस ब्रैकेट यानी हमारे पास जो गिवन है रिलेशन उसके बराबर होना चाहिए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अब हम इस केस को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ए डैश को हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो सबसे पहला काम है कि ए डैश, देखो बिकॉज ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए डैश क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा इफ हमारे पास क्या होगा, ए डैश। देखो ये तो हो गया जिससे हमें प्रूफ करना है, इसको एक हमने ब्रैकेट के अंदर बंद किया, इसका जो ट्रांसपोज है ये बराबर होगा किसके, ए डैश यानी ए ट्रांसपोज यानी इस ब्रैकेट के बराबर। तो अगर ए डैश यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर आएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज के, तभी हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है, अदरवाइज नॉट अ सिमेट्रिक। तो बस अब इसका एलसीएस और आरसीएस आपको प्रूफ करने आते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही कर देना है। तो अब देखो सबसे पहला काम क्या हमारा, कि ए इंटू ए डैश निकालना। तो देखो ए तो आपको गिवन है, ए डैश कितना हो जाएगा, देखो 3 1 -1 0 1 2, ये आपका क्या हो गया ए डैश। अब हम बात कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ए इंटू ए डैश, ए इंटू ए डैश हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। ए इंटू ए डैश कितना होगा, देखो ए इंटू ए डैश क्या होगा, तो ए पहले है तो पहले लिख दिया 3 1 -1 0 1 2, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया ए डैश कितना है 3 1 1 3 1 -1 0 1 2, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो इन दोनों में तो हमने मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9 +1 10 +1 11, तो कितना हो गया 11। यहाँ पे देखो 0 +1 तो 1 हो गया, 1 - का 2 तो कितना हो गया -1 हो गया।
यहाँ पे बात करते हैं तो 0 प्लस का 1 तो 1 और माइनस का 2 तो माइनस का 1 हो गया। यहाँ देखो 0 1 तो 1 हो गया और 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। ये आ गया हमारे पास ए डैश। क्या आ गया हमारा ए डैश। अब हम बात करते हैं कि देखो हमें सिमेट्री के लिए ये चाहिए तो हमने इसका एलएचएस ले लिया। हमने क्या ले लिया इसका एलएचएस। देखो एलएचएस में क्या है ए डैश, इस पूरे का क्या है ट्रांसपोज। तो हमने ए डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास ए डैश किसके बराबर है देखो 11 माइनस 1 5। ये तो ए डैश है लेकिन इसका ट्रांसपोज भी है तो ट्रांसपोज कर दिया। इसके ट्रांसपोज करने के बाद हमने क्या लिखा किसके बराबर हो जाएगा देखो 11 अपनी जगह फर्स्ट रो देखो -1 5। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिया। अब हम देख सकते हैं ये किसके बराबर है, ये तो a इंटू ए डैश की तो बराबर है ए डैश। देखो 11 माइनस 1 ये हो गया। तो हमारे पास देखो कितना हो गया बराबर किसके हो गया राइट हैंड साइड के हो गया। तो देयरफॉर हमारे पास क्या है ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ध्यान रहे जिस भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना है उसी का ट्रांसपोज उसके ही बराबर आना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि सिमेट्रिक है, अदरवाइज नॉट अ सिमेट्रिक हो जाता है। तो इस केस में हम देख सकते हैं ए डैश को हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना था तो ए डैश का ही ट्रांसपोज लिया है और वो बराबर है ए डैश के ही है और ये हमारे पास क्या हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो ए डैश हमने अलग से निकाल दिया, अब एक मैट्रिक्स होगी, अब इसको हमने एक मैट्रिक्स सी कह दिया, अब सी का डैश लेके देख लो तो 11 माइनस 1 5 इसका डैश तो कितना हो गया देखो 11 माइनस 1 5 बराबर सी आ गया। देखो सी डैश बराबर किसके आ गया सी के, तो इसका मतलब सी सिमेट्रिक है और सी सिमेट्रिक का मतलब क्या है ए डैश भी क्या है सिमेट्रिक है। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए किस मान के लिए द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 10 3 0 k प्लस 7 2 माइनस 8 0 2 k 5 इज सिमेट्रिक कि के की कौन सी वैल्यू रखी जाए कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये कैसा हो जाए सिमेट्रिक हो जाए। तो देखो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो बाय यूजिंग द डेफिनेशन से ही। तो हमारे पास क्या है बिकॉज ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये कैसा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब क्योंकि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें पता है ए डैश किसके बराबर होना चाहिए ए के, तो ए डैश का मतलब मैं इसको सीधा करके लिख देखो डैश कितना हो जाएगा 10 3 0 k प्लस 7 2 माइनस 8। डैश में क्या होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम और देखो 0 2 k 5 ये हो गया ए डैश बराबर होगा किसके ए के। और ए कितना है देखो 10 3 0 k प्लस 7 2 माइनस 8 0 2 k 5। अब क्योंकि दोनों तरफ सिंगल सिंगल मैट्रिक्स है तो हम क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं। तो बाई कंपेयरिंग हमें क्या मतलब देखो ये 10 10 के बराबर मतलब नहीं हमें वेरिएबल चाहिए। तो क्या हुआ देखो k प्लस 7 बराबर है किसके 3 के, k प्लस 7 बराबर है किसके 3 के। ये कौन सी पोजीशन है देखो ये है 1 2 और ये भी कौन सा है 1 2 0 0 के बराबर। देखो इसको यहाँ पे देखो k प्लस 7 बराबर 3 है तो सेम है तो नहीं लिख रहे। देखो 2 2 और यहाँ पे एक 0 हो गया 2k बराबर है किसके माइनस 8 के, 2 के बराबर है किसके माइनस 8 के, ये लिख दिया 0 0। देखो 2 के माइनस 8 हम पहले लिख चुके हैं ये 5 हो गया। तो यहाँ से दो रिलेशन आ गए। तो अब इन दोनों में से किसी एक से भी इसकी वैल्यू निकाल तो देखो ये 7 उधर जाएगा तो k इक्वल टू 3 माइनस 7 तो k इक्वल टू कितना आ गया -4। और आपको याद होगा तो मैंने कहा था जब एक से ज्यादा रिलेशन हो तो आपको या तो इसको रख के जस्ट चेक करना है या तो यहां से भी सॉल्यूशन निकालना और दोनों का हमें क्या लेना होता है इंटरसेक्शन। यहां से हम देखते हैं क्या चलो यहीं से देखो k इक्वल टू कितना हो गया -8/2 कैंसिल होके माइनस का 4 तो k इक्वल टू कितना हो गया -4।
हम देख सकते हैं दोनों जगह से k की वैल्यू -4 आया, तो दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे जो कि क्या होगा, k की वैल्यू -4 शो करेगा। तो फॉर k इक्वल टू -4 हमारे पास क्या होगा, फॉर k इक्वल टू -4 गिवन मैट्रिक्स A बिकम्स क्या हो जाएगा, अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि भाई k की वैल्यू अगर -4 रख दिया जाए तो ये जो मैट्रिक्स है ये कैसी बन जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। ये तो करने का हमारा एक तरीका हुआ, कौन सा, बाय यूजिंग द डेफिनेशन। हमने डेफिनेशन का यूज किया। डेफिनेशन क्या था कि a डैश अगर a के बराबर होता था मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। फिर हमने क्या किया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी भी पढ़ रखा था। हम दूसरा मेथड कर रहे हैं, कौन सा, कि देखो हमने पढ़ा था क्या, फॉर, चलो एक तो ये तरीका हो गया और दूसरा हम करते हैं, देखो देखो फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें पता है क्या, ए आई जेथ एलिमेंट बराबर होता है किसके, ए जे आयत के। ए आई जेथ एलिमेंट बराबर होता है किसके, ए जे आयत की। ये हमने क्या यूज कर लिया, प्रॉपर्टी का हमने यूज कर लिया, किसका, कौन सी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अपनी प्रॉपर्टी थी क्या था, कि ए आई जेथ एलिमेंट बराबर होगा किसके, ए जे आयत का। तो हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज कर लिया। देखो यहां से इजिली निकल जाएगा। आप देखो के कहां पे नजर आ रहा है, हमने देखा यहाँ पे है, तो इसकी पोजीशन क्या है, देखो तो A21 है ना, ये कौन सा, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, तो A21, तो A21 बराबर होगा किसके, तो देयरफॉर A21 बराबर होगा किसके, A12 के। सिमेट्रिक की डेफिनेशन के हिसाब से A21 बराबर होना चाहिए किसके, A12। अब A21 हमने लिख लिया, कितना है, k+7 है। अब 12 कितना है हमारे पास, देखो अब देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यानी कौन सा आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू कितना हो गया, 3 - 7 इक्वल टू -4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। हालांकि अब आप चाहो, क्योंकि ये मैट्रिक्स हमें सिमेट्रिक गिवन था, k की वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। बाकी अगर आप और देखना चाहते हो तो देख सकते हो, देखो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है क्या, वेरिएबल, तो ये कौन सा है, ऑल्सो। हालांकि हमारा इक्वेशन यहाँ तक हो चुका है, अब आपको करने की नीड नहीं है, बट यहाँ से देखो ऑल्सो अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो ये कौन सी पोजीशन है, तो A32 अभी किसके बराबर होगा, A23 के बराबर होगा। A32 तो कितना है, 2k है, और 23 कितना है, देखो 23, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो कौन सा आ जाएगा, देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो कौन सा आ गया, -8 आ गया। यहाँ से देखो 2 से कैंसिल हो गया, तो k इक्वल टू कितना हो गया, -4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आप दोनों जगह से देख सकते हो k की वैल्यू -4 है, और इजीली यहाँ से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके थे, एक तो बाय यूजिंग द डेफिनेशन, वहां पे हमने क्या किया था, a डैश को बराबर a के रख के हम फिर बाय कंपैरिजन मतलब कंपेयर करके हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे क्या था, हमने उसकी प्रॉपर्टी का यूज किया कि i jth एलिमेंट बराबर होगा किसके, j ith एलिमेंट के, और यहाँ से इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने क्या किया कि k यानी हमारे पास k की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। चलो हम इसके बाद और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इसके ऊपर। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x is the matrix A equal to 0 1 -2 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0 skew symmetry तो देखो इस क्वेश्चन को भी करने का बिल्कुल वही दो तरीके हैं जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था, बस वहां पे क्या था कि जो मैट्रिक्स थी वो सिमेट्रिक था, यहाँ पे क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हम करते हैं बाय यूजिंग द डेफिनेशन।
तो हमें पता है क्या, बिकॉज ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक ऐसा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो देयरफॉर ए डैश बराबर किसके होगा, माइनस ए के। तो किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कब बोला जाता है, अगर उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर हो। अब ए डैश, तो ए डैश कितना, देखो इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो देखो 0 1 -2, फर्स्ट तो फर्स्ट कॉलम बन गया, ऐसे देखो -1 0 3 हो गया, x -3 0 हो गया। तो देखो फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम बना दिया। ये बराबर होगा माइनस नेगेटिव ऑफ ए, ए कितना है देखो यही है, तो कितना 0 1 -2, यहाँ पे देखो -1 0 3 x -3 0। अब हम इसको चाहे तो एक बार और लिख दें क्या, देखो 0 -1 x 1 0 -3 -2 3 0 इज इक्वल टू, इस माइनस को अंदर ले जाओ, तो 0 -1 2 साइन सबका चेंज हो जाएगा, कितना हो गया 1 0 -3 -x 3 0। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ सिंगल सिंगल मैट्रिक्स हो चुका है, तब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो बाई कंपेयरिंग, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, देखो कि ये दोनों तो हमें कंपेयर करने की नीड नहीं है, यहाँ पे देखो वेरिएबल है तो सीधा हमने चेक कर लिया क्या, कि देखो x बराबर होगा किसके 2 के, x बराबर होगा किसके 2 के। और देखो तो हमारे पास यहाँ पे भी नीड नहीं है, यहाँ पे देखो तो -2 बराबर आया किसके, -x के, -2 बराबर है किसके, -x के। क्यों, ये कौन सी क्वेश्चन है, a है a31, ये कौन सा है a31, तो यहाँ से माइनस कैंसिल, x बराबर 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। मतलब अगर x इक्वल टू 2 होगा तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है क्या बन जाएगी, हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो हो गया क्या, बाय यूजिंग द डेफिनेशन, ये हमने डेफिनेशन से कर लिया। अब बात करते हैं कि एक सेकंड हमारे पास है, दूसरा क्या, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज। तो देखो सेकंड मेथड तो क्या था हमारे पास, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर हमें पता है क्या, ए आई जेथ एलिमेंट बराबर होता है माइनस का ए जे आईएथ का, माइनस का ए जे आईएथ के बराबर होता है। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए आई जेथ बराबर होता है माइनस ए जे सॉरी बराबर होता है ए जे आई के, लेकिन स्क्यू में क्या होता है, बस ये नेगेटिव के बराबर होता है। तो बस अगर ये समझ में आ गया, देखो यहां से आप कर सकते हो कैसे, मैट्रिक्स ये गिवन है, यहाँ पे आपको देखो वेरिएबल, देखो तो वेरिएबल हमें सिर्फ यहाँ दिख रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन, देखो 3 1, तो देखो देयरफॉर a31 तो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ a13 की, सिमेट्रिक होता तो a31 बराबर a13 होता, स्क्यू है तो इसलिए क्या हो जाएगा a31 माइनस a13 तो बस। अब a31 तो कितना है, देखो x है, a31 कितना है x है, माइनस a13, देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना आ गया, -2 आ गया। यहां से देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 सॉरी माइनस, और देखो a13 कितना है, -2 है, यहां से x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देखो आप यहां से इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हो, जो ज्यादा छोटा पड़ता है, बाकी आप देख लेना जो आपको अच्छा लगे। तो ये हमारे पास बाय यूजिंग डेफिनेशन हो गया a डैश बराबर -a से, और ये हमारे पास दूसरा तरीका हो गया क्या, इसके एलिमेंट के कंपैरिजन से भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो if the matrix 0 a3 2b1 2b -1 c10 is a skew symmetric matrix, is a skew symmetric matrix, then find the values of a, b and c, a b and c, find the value of a b and c। तो देखो इस क्वेश्चन को भी हम करने के लिए दोनों ही तरीके हमारे पास, कि बाय यूजिंग डेफिनेशन और बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। तो हम प्रॉपर्टी से कर लेते हैं।
तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, बिकॉज ए हम मान लेते हैं, लेट कर लिया, ए बराबर हमें दिया हुआ कितना 0 A3 2B -1 C1 0, ये हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स गिवन है। अब हमें ए बी सी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो बिकॉज यहां हमारे पास क्या है, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, ए आई जेथ एलिमेंट बराबर होता है नेगेटिव ऑफ ए जे आई एथ के, नेगेटिव ऑफ ए जे आई एथ के, ए आई जेथ एलिमेंट बराबर होता है माइनस ए जे आई एथ के। तो देयरफॉर हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे देखो वेरिएबल दिख रहा है, तो ये क्या है A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, ये किसके बराबर, देखो एक खुद देखना है किसकी वैल्यू निकालना है, इसके बाद ये अपने आप लिखना है, देखो माइनस तो रहेगा, A12 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा A21। अब यहाँ से आप देख सकते हो A12 कितना है, A इज इक्वल टू माइनस A21, तो देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 2 हो गया, तो A की वैल्यू देखो आपका निकलेगा कितना -2। ऐसे हम बात करते हैं कितना, देखो हमें B चाहिए, तो B की पोजीशन क्या है, देखो A22 है, क्या है A22 है, तो ये बराबर होना चाहिए माइनस का A22 के, तो देखो A22 कितना है B है बराबर माइनस ये भी कितना है B, आपको वैसे ही पता है कोई नंबर खुद के नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता है, ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है जब B क्या हो 0 हो, बाकी इस B को इधर ले आओ, तो देखो B प्लस B इक्वल टू क्या हो गया 0, तो 2B इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज B इक्वल टू क्या हो गया 0/2 इक्वल टू 0, तो B इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0, ये आपका आंसर आ गया, देखो B 0। वैसे हम यहाँ देख सकते हैं क्या, हमने बात किया था क्या कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0 होता था, आप B की वैल्यू यहीं से देख के बता सकते थे। अब हम थर्ड केस में बात करते हैं, देखो कि हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए C की भी वैल्यू। अब C क्या है देखो, एंड हमारे पास क्या देखो A31, C की पोजीशन क्या है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो A31 बराबर होगा, खुद लिख लो माइनस A13 के, अब A31 कितना है C बराबर -1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो कितना आ गया 3, तो C की वैल्यू भी कितनी आ गई -3, तो देखो A -2 होगा, B 0 होगा और C -3 होगा, और इसका ये आंसर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। फॉर मैट्रिक्स A, फॉर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 5 6 7 1 5 6 7, verify that A dash, sorry, A minus A dash is a skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। तो देखो क्वेश्चन में क्या है कि A हमें गिवन है और A माइनस A डैश क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। सॉल्यूशन देखो, तो हमारे पास A गिवन है, A क्या है 1 5 6 7, हम बात करते हैं A डैश निकाल लेते हैं, A डैश क्या हो जाएगा 1 5, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो को हमने देखो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब बात करते हैं हम इसको भी निकाल लेते हैं, हमें और क्या चाहिए देखो A माइनस A डैश चाहिए, तो A कितना है, A है देखो 1 5 6 7 माइनस A डैश कितना देखो 1 6 5 7, और जहां यहां से हमने सिंप्लीफाई किया तो देखो A माइनस A डैश बराबर कितना आ गया 1 -1 0, 5 - 6 कितना हो गया माइनस का 1, देखो 6 - 5 6 - 5 कितना हो गया 1, और 1 - 7 कितना हो गया 0, ये आ गया। तो अब यहां से करने के दो तरीके होते हैं क्या, अब हमारे पास देखो क्या है, बिकॉज A minus A dash is a skew symmetric matrix, skew symmetric matrix if A minus A हमारे पास क्या है, A minus A skew symmetric matrix होगा, कब होगा
मैंने क्या कहा था, a माइनस ए डैश, इसको इसकी प्रूफ करना है तो इस पूरे का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, सिमेट्रिक में हम देखते थे खुद बराबर होना चाहिए, हाँ, नेगेटिव ऑफ a माइनस ए डैश के आ जाना चाहिए। तो अब इसका हमने एलएचएस ले लिया, एलएचएस में क्या है, a माइनस ए डैश। अब a माइनस ए डैश कितना हमारे पास देखो, तो 0 माइनस 1 1 0। अब इसका डैश हमने करके देख लिया, कितना हो गया देखो, 0 माइनस 1 देखो 1 0, यहां से माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेते देखो कितना हो जाएगा, 0 माइनस का 1 साइन चेंज हो जाएगा 1 0। अब देखो ध्यान से, ये वही तो है a माइनस ए डैश, यहाँ पे कितना हो गया, माइनस a माइनस ए डैश बराबर किसके हो गया, राइट हैंड साइड के। हम कह सकते हैं क्या, a माइनस ए डैश क्या है, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और इसी को करने के लिए आप दूसरा एक मेथड यूज कर सकते, मतलब है वही चीज, बस लिखने का तरीका डिफरेंट होगा। क्या कि हमने लेट कर लिया क्या, a माइनस ए डैश को हमने p कह दिया, a माइनस ए डैश को हमने क्या कह दिया, p मैट्रिक्स कह दिया। तो दिस इंप्लाइज देखो p बराबर किसके हो गया, p हो गया 0 माइनस 1 1 0। अब देखो p सिमेट्रिक कब होगा, p डैश हमने निकाल लिया, p डैश का मतलब कितना हुआ, 0 माइनस 1 1 0, यहां से हम ट्रांसपोज कर दिया, देखो इस p का डैश तो कितना हो गया, 0 माइनस 1 1 0। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो माइनस कॉमन हमने ले लिया, तो माइनस कॉमन लेते देखो 0 माइनस का 1 1 0 बराबर किसके आ गया, माइनस p के। अब हमें पता है क्या, p डैश बराबर आ गया किसके, माइनस p के, जो p डैश किसके बराबर है, माइनस p के। तो देयरफॉर p इज अ क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। बट हमारे पास क्या है, p क्या है, p है a माइनस ए डैश, तो a माइनस ए डैश ही क्या बन जाएगा आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये देखा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोला जा सकता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बोलते हैं अगर A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स A खुद ही हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। जबकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोला जाता है, अगर A डैश यानी A का जो ट्रांसपोज है वो बराबर होता है क्या, नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ, माइनस A के बराबर होता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा इनकी तो स्पेशल प्रॉपर्टीज थी क्या, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ए आई जेथ क्या था, कि ए आई जेथ एलिमेंट बराबर होता है किसके, ए जे आईथ के, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ए आई जेथ एलिमेंट बराबर होता है माइनस ए जे आईथ के। तो ये भी हमने साथ साथ देखा और इनके आधार पे, इनके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई किए। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।